चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, 1 मिनट का टाइम लगेगा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है और इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा चीज़ का यूज आएगा, जिसका हम लोग यूज करके पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले लेट मान ले रहे हैं कि साइन एक्स इक्वल टू वाई, साइन एक्स इक्वल टू वाई दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो होता है हमारा साइन एक्स, ये क्या होता है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। और इसका जो डोमेन होता है, ये डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन जो होता है हमारा आर होता है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसका जो रेंज होता है, ये हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये रेंज हमारा होता है -1 से लेके -1 तक होता है। ये आपने पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको डोमेन और रेंज का काम आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे डोमेन और रेंज, वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट का, आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, यहाँ पे मैं उसका लिखूँगा डोमेन, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसका लिखूँगा रेंज। देखिए सबसे पहला फंक्शन हमारा, फंक्शन मतलब यहाँ पे हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ही बात करेंगे। सबसे पहला हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो है साइन इन्वर्स एक्स। इसका जो डोमेन होगा ये होगा -1 से लेके 1 तक, और इसका जो रेंज होगा वो हमारा होगा -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। वैसे ही हमारा दूसरा जो फंक्शन होगा वो हमारा होगा cos इन्वर्स एक्स। इसका भी सेम वही डोमेन होगा, -1 से लेके 1 तक, और इसका जो हमारा रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके π तक है। cot इन्वर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज होता है ये भी हमारा होता है 0 से π। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे गौर करें तो देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया था, यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 0 से π तक इसका रेंज है, लेकिन 0 और π भी इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है। लेकिन यहाँ पे जो है 0 से π तक तो रेंज है, लेकिन 0 इसका रेंज नहीं हो सकता है, और इसका π भी रेंज नहीं हो सकता है। tan इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो भी हमारा सेम सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारा -π/2 से लेके π/2 तक। ध्यान आप लोग यही बात का रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है। कहने का मतलब कि -π/2 और π/2 इसमें रेंज में शामिल नहीं होगा। कोसेक इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन जो होता है वो हमारा रियल नंबर -1 से लेके 1 तक, ये आप लोग समझिएगा। और उसके बाद इसका जो रेंज होता है ये क्या होता है, रेंज हमारा होता है -π/2 से लेके π/2 तक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें से 0 एक्सक्लूडेड होता है। कहने का मतलब देखिए, इसका जो डोमेन होता है ना वो रियल नंबर तो होता है, लेकिन -1 और 1 इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे रेंज जो होता है वो -π/2 मतलब -90 से लेके 90 तक होता है, लेकिन 0 डिग्री इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगला और यहाँ पे हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो है हमारा सेक इन्वर्स एक्स। इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर माइनस, ये हमारा -1 से लेके 1 तक, सेम वही डोमेन होता है। और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेके π तक, π/2 इंक्लूडेड नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो π/2 हमारा नहीं होता है। कहने का मतलब 0 से लेके 180 तक तो होता है, लेकिन सिर्फ 90 डिग्री बीच में छोड़ देते हैं, बाकी सब हमारा इसका रेंज हो जाता है। ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। चलिए डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग समझेंगे कि 1/2 साइन का किस वैल्यू के लिए मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6 का जो वैल्यू होता है ना
वो हमारा 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देंगे, साइन इन्वर्स तो लिखेंगे और यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे और साइन π/6 लिखेंगे। कहाँ पे? 1/2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन π/6। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर यहाँ पे साइन लिखा हुआ है ना, साइन π/6 और उससे पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा? ये माइनस इधर एंगल में चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स यहाँ पे साइन ऑफ π/6 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग एक चीज़ जानते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा होता है, लेकिन कब? जब हमारा रेंज सही हो तब। इसका जो रेंज होता है ये क्या होता है? -π/2 से लेके π/2 तक होता है। यानी कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि -π/6 जो है ये हमारा इस रेंज में आ रहा है कि नहीं। -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। और देखिए ये जो हमारा -π/6 है तो ये है -30 डिग्री। तो -90 से 90 के बीच में आता है -30। इसका मतलब क्या होगा? रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा थीटा, मतलब -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा था फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि cos एंगल पे इसका जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा √3/2 और 30 डिग्री को हम कितना लिखते हैं? π/6। तो यहाँ पे cos π/6 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3/2। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे? √3/2 की जगह पे cos π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos इनवर्स और यहाँ पे cos π/6। अब देखिए cos इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला आ गया, तो इसका वैल्यू होता है थीटा, लेकिन कब? जब हमारा रेंज सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर इसका रेंज जो हमारा होता है ये हमारा होता है 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक cos थीटा का रेंज होता है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग 0 से लेके 180 तक अगर कोई भी वैल्यू आएगा तो उसको ऐसे ही उतार सकते हैं। तो π/6 क्या होता है? 30 डिग्री होता है और 0 से 180 के बीच में आता है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? सीधे लिख देंगे इसको π/6, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कोसेक 2 का वैल्यू कब होता है? तो ये होता है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे π/6 और इसका वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। कहने का मतलब जहाँ पे 2 लिखा होगा वहाँ पे हम कोसेक π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। अब एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। कब? जब इसका रेंज सेटिस्फाई करे। तो इसका रेंज कितना होता है? इसका जो रेंज होता है ये कितना होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, इसका रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। लेकिन इसमें क्या होता है? 0 एक्सक्लूडेड होता है, मतलब 0 नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, जो कि क्या होता है? -90 से 90 के बीच में होता है। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा हमारा π/6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है tan इनवर्स -√3। एक चीज़ जानते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। तो इसका मतलब क्या है? tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, मतलब हम कह सकते हैं 60 डिग्री को कहते हैं π/3। tan π/3 का वैल्यू √3 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स और माइनस तो लगा हुआ है और यहाँ पे जो हमारा √3 लिखा हुआ है ना, इसके जब हम लिख सकते हैं tan π/3। यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/3। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan से पहले अगर माइनस होता है तो इसको हम लोग एंगल में भेज देते हैं, मतलब π/3 में भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा tan, एंगल में जब जाएगा तो ये हो जाएगा -π/3 और
यहाँ पे आप लोग समझे तो हम लोग समझ रहे हैं कि tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला आ गया, तो इसका वैल्यू सीधा थीटा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले रेंज चेक करेंगे। तो इसका जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा -π/2 से लेके π/2 तक। tan इनवर्स थीटा का, tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उसमें रेंज हमारा आता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं -π/2 से लेके π/2 मतलब -90 से 90 तक, तो ये हमारा है -60 डिग्री। तो -60 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं -π/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, हम लोग चेक करेंगे कि cos के किस एंगल के लिए इसका वैल्यू 1/2 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री मतलब cos π/3 का जो वैल्यू होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 के जगह पे cos π/3 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स, ये माइनस तो लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे cos π/3। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि माइनस लगा हुआ है cos से पहले, तो अगर माइनस में cos हो, माइनस में sec हो, या फिर माइनस में cot हो, माइनस cos थीटा, माइनस sec थीटा, या फिर माइनस cot थीटा, ये जब होता है ना, तो हम लोग इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे, पाई माइनस थीटा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर माइनस हटाना होगा तो पाई माइनस, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है π/3, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस π/3, इसको लिखेंगे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको हर जगह यूज आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में था इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स, ये क्या हो गया cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ था cos से पहले, तो इसको अंदर जब भेजेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा पाई माइनस π/3। अब एक चीज़ समझिए, ये अगर सोल्व हम लोग करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा cos इनवर्स, और यहाँ पे cos, जब एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3π होगा, और 3π में से पाई घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 2π/3, 2π/3। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारा cos का रेंज होता है वो कितना होता है, इसका जो हमारा रेंज होता है ना, ये होता है हमारा 0 से लेके पाई तक। कहने का मतलब 0 से 180 तक। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें 2π/3, तो 2/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, और 62 या 120, मतलब ये हमारा 120 डिग्री आ गया, जो कि 0 से 180 के बीच में होता है, मतलब रेंज में है। तो इसीलिए हम इसको cos इनवर्स cos थीटा को सीधा लिख सकते हैं, थीटा यानी कि 2π/3 इसका हम आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स -1। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे कि tan का कौन सा एंगल पे वैल्यू इसका -1 आता है। तो हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री को लिखेंगे tan π/4, जिसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। कहने का मतलब जहाँ पे 1 लिखा होगा वहाँ पे हम tan π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स माइनस, और 1 के जगह पर कितना लिखेंगे tan π/4। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि tan इनवर्स, tan माइनस में लिखा हुआ, तो इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे अंदर लाएंगे। तो ये माइनस जब अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan -π/4, -π/4। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर देखें तो ये tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा -π/4 होगा। लेकिन एक बार हम लोग इसका रेंज चेक कर लेते हैं। इसका रेंज क्या होता है, रेंज हमारा होता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे -90 से 90 तक है, और ये कितना है -45, तो इसके बीच में आ रहा है, रेंज में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -π/4। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है sec इनवर्स 2/√3।
तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा हम लोग चेक करें कि सेक के किस वैल्यू पे, किस एंगल पे इसका वैल्यू आता है 2/√3। तो हम लोग जानते हैं सेक यहाँ पे जो हमारा 30 डिग्री आता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सेक π/6 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 2/√3। तो यहाँ पे हम लोग 2/√3 की जगह पे सेक π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स सेक π/6। तो देखिए सेक इनवर्स सेक थीटा का फॉर्मूला सीधा थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पे π/6 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक बार रेंज चेक कर लेंगे। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, रेंज इसका होता है 0 से लेके पाई तक, लेकिन इसमें से क्या होता है π/2 इसमें से छोड़ देते हैं। तो देखिए π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री क्या होता है 0 से 180 के बीच में आता है, इसीलिए π/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कोट इनवर्स √3। तो सबसे पहला काम हमारा चेक करेंगे कि कोट के किस एंगल पे इसका वैल्यू √3 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोट 30 डिग्री होता है, यानी कि कोट π/6 जो होता है उसका वैल्यू होता है √3। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, √3 की जगह पे कोट π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोट इनवर्स कोट π/6। तो देखिए कोट इनवर्स कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग π/6 लिख सकते हैं। लेकिन एक बार हम लोग रेंज चेक कर लेंगे, रेंज क्या होगा, रेंज यहाँ पे होता है इसका 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो यहाँ पे 0 से 180 के बीच में आता है π/6, इसीलिए इसका हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कॉस के किस एंगल पे इसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉस 45 डिग्री यानी कि π/4 का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है 1/√2 होता है। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस, और यहाँ पे 1/√2 के जगह पे कितना लिखेंगे, कॉस π/4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है कॉस से पहले, तो अभी मैंने आपको बताया कॉस से कॉट होगा, तो उसमें अगर माइनस लगा होगा तो इसका जो एंगल हो जाता है ये π-θ हो जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा, कॉस ये π-π/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझें तो पाई से जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 4π आ जाएगा। 4π में से पाई को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। यहाँ पे तो कॉस लगा हुआ है और यहाँ पे कॉस इनवर्स लगा हुआ था, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा, यानी कि 3π/4 इसका आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि हम लोग इसका एक बार रेंज चेक कर लेंगे। अगर हम लोग इसका रेंज चेक करने बैठे तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का जो रेंज होता है कॉस इनवर्स थीटा का, ये होता है 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से 180 के बीच में। 3π/4 का मतलब होता है 3/4 इंटू 180 डिग्री। जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 45 टाइम्स, 45 3 या 135 होता है, मतलब 135 डिग्री आ गया, जो कि क्या है हमारा 180 के बीच में है, 0 से 180, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें 10 दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कोसेक के किस एंगल के लिए हमारा वैल्यू होता है √2। तो हम लोग जानते हैं कोसेक 45 डिग्री, यानी कि कोसेक हमारा π/4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे √2 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक π/4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस, और √2 के जगह पे हमारा हो जाएगा कोसेक π/4। अब देखिए ये जो हमारा ना माइनस, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, ये जो हमारा एंगल में आएगा तो ये आ जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स कोसेक, और ये हमारा आ जाएगा -π/4। तो आप लोग समझिएगा
कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थीटा यानी कि π/4। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग रेंज चेक करें, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेंज चेक कर ले रहे हैं। रेंज जब चेक करेंगे तो इसका रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 0 हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा 90 से लेके -90 से 90 होता है, और ये हमारा कितना -45 जो कि हमारा रेंज में आता है। तो इसीलिए हमारा -π/4 ही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिए हुए हैं tan 1 प्लस cos 1 -1/2 प्लस sin 1 -1/2। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 1, और 1 कहाँ पे होता है, तो tan 45 पे होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan π/4। tan 45 को हम लोग tan π/4 भी लिखते हैं, प्लस cos 1। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, cos का कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos π/3, सॉरी cos 60 डिग्री होता है तो cos π/3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे sin 1, और साइन का जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री पे होता है। कहने का मतलब sin π/6 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए tan 1 tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा होता है, मतलब हम इसको π/4 लिख सकते हैं। इसका जो रेंज अगर हम लोग चेक करें तो रेंज इसका कितना होता है, tan का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो यहाँ पे इसका -90 से 90 के बीच में आ रहा है 45 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्लस यहाँ पे cos 1 और माइनस cos थीटा को हम लोग कितना लिखते हैं, cos ऑफ, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये π-π/3 हो जाएगा, π-π/3 हो जाएगा। तो प्लस फिर वैसे ही अब देखिए sin 1 sin थीटा का फॉर्मूला होता है ये हमारा थीटा, मतलब इसको हम लोग कितना लिखेंगे, π/6 ही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम रेंज चेक करें तो इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है, और ये π/6 का होने का मतलब है 30 डिग्री, तो मतलब -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो ये भी रेंज हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे π/4 प्लस cos। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो ये हमारा 3π हो जाएगा, और 3π में से पाई को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2π/3। एलसीएम लेके अगर आप सोल्व करें तो आपको 2π/3 आएगा, प्लस हमारा π/6। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा π/4 प्लस cos 1 cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा थीटा ही होता है, यानी कि 2π/3 होगा, प्लस ये हमारा π/6 होगा। लेकिन एक बार आप रेंज भी इसका चेक कर ले तो cos थीटा का जो रेंज होता है 0 से लेके पाई तक होता है, और यहाँ पे 2π/3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 120 डिग्री है, तो 120 0 से लेके 180 के बीच में आता है, इसीलिए हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, यानी कि सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3π आएगा, प्लस 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 2 जा 8π आएगा, प्लस ये हमारा 6 2 जा 12 होता है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -1/2 न था, तो यहाँ पे साइन ऑफ sin π/6 होगा, मतलब अंदर में माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, मतलब यहाँ पे माइनस लगेगा, और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमारा -π है, तो 6 2 जा, तो यहाँ पे 2π आ जाएगा। ये आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 8 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9π/12। चाहे तो हम लोग इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 9 और 3 चौका 12, मतलब 3π/4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है cos 1 1/2 प्लस 2 sin 1 1/2। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, cos 1 1/2 का वैल्यू कहाँ होता है, तो ये हमारा होता है cos 60 डिग्री, यानी कि cos π/3 पे, प्लस 2 sin 1, और साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है, तो ये हमारा होता है कितना पे, तो sin 30 डिग्री, यानी कि sin π/6 पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि cos 1 cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, यानी कि π/3 हो जाएगा। लेकिन कब, जब हमारा cos का रेंज सेटिस्फाई करेगा। cos का रेंज कितना होता है,
तो वो होता है 0 से लेकर पाई तक, मतलब 180 डिग्री तक, और ये कितना है 60 डिग्री, तो रेंज में आ रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे पाई/6 हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब रेंज सेटिस्फाई करेगा। देखिए पाई/6 मतलब 30 डिग्री, और इसका रेंज होता है -90 से 90, यानी कि 30 डिग्री सही है हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा होगा पाई/3 प्लस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब ये भी हमारा आ जाएगा कितना, पाई/3। जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमारा पाई प्लस पाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2π/3 आ जाएगा। 2π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे हमें सिर्फ रेंज पूछा हुआ है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, ये रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, ये हमारा होता है -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब -90 से लेकर 90 तक। यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है π/2 भी, -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा। एक चीज़ हम लोग समझिए, तो इसका मतलब है, रेंज का मतलब क्या होता है कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा, मतलब y जो आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, -90 से लेके 90 के बीच में। कहने का मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना होगा, 90 से छोटा होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 90 डिग्री से छोटा होता है, और ये हमारा -90 से बड़ा होगा, यही ना होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि -90 भी आ सकता है, मतलब इसके बराबर भी आ सकता है, या फिर +90 भी आ सकता है, मतलब इसके भी बराबर आ सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -π/2 से लेके जो y का वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। ये चीज़ हमारा आंसर हो गया। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिए हुए हैं tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, ये जो √3 होता है, √3 होता है हमारा tan π/3, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 की जगह पर लिख देंगे tan π/3। उसके बाद माइनस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स, ये माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। 2 क्या होता है, सेक कौन से वैल्यू पे 2 आता है, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सेक π/3 होता है, यानी कि सेक 60 डिग्री, सेक π/3 पे आता है, इसका वैल्यू 2, यानी कि 2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक π/3 लिखेंगे। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा थीटा यानी कि π/3 होता है। tan का आप लोग अगर चेक करना चाहे तो रेंज चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे माइनस सेक इनवर्स, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था शुरू में ही कि tan, यहाँ पे मैंने आपको बताया था cos, सेक और कॉट, 3 जो होता है ना, उसमें अगर माइनस लगा हुआ है पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस अपना लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक पाई माइनस π/3। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये तो हम लोग π/3 लिख सकते हैं, माइनस ये आ जाएगा सेक इनवर्स, सेक पाई में से π/3 को घटाएंगे तो ये जो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 पाई, उसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2π/3। तो सेक इनवर्स सेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला होता है क्या, थीटा, यानी कि 2π/3 होगा, ये माइनस लगा हुआ है, और ये हमारा है कितना, π/3, मतलब पाई माइनस 2π/3। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका 3, और यहाँ पे आप लोग देखें तो पाई माइनस 2π, पाई में से 2π को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, π/3, लेकिन माइनस में। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो चलिए, तो था हमारा पूरा सॉल्यूशन।